जी कि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास रेस्पिरेशन का जो सर लंग बर्ड है ना, जो हमारे पास ये चौथे वीक में बना स्टार्ट होंगे। ये हमारे पास फोर कट है पीछे को। फोर कट में हमारे पास आगे अंटीरियरली हमारे पास लंग बर्ड पेयर होगा, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। अब हमारे पास फोर कट और रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम के दरमियान में एक सेप्टम होगा। ये सबसे पहले तो रिजिज आएंगे, जिसको हम कहते हैं एसोफेजियो ट्रैकियल रिजिज। ये रिजिज बाद में हमारे पास सेप्टम बनेंगी, जिसको हम कहते हैं एसोफेजियो ट्रैकियल सेप्टम। ये सेप्टम हमारे पास फोरगट और ये सामने से रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम को आपस में सेपरेट कर रहे हैं। आगे हम आ जाते हैं, सेपरेट कर देगा। सेपरेट करने से हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आगे को एसोफेगस बन जाएगी और पीछे को हमारे पास एसोफेगस बन जाएगी। आगे को हमारे पास बन जाएगा लैरिंगो ट्रैकियल ट्यूब। इसमें लैरिंगो ट्रैकियल ट्यूब में हमारे पास एक होता है लैरिंजियल इनलेट। ये क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास ऊपर फेरिंग्स है, नीचे हमारे पास लैरिंजियल ट्यूब है। लैरिंजियल और फेरिंग्स के दरमियान में जो ओपनिंग होगी ना, इसको कहेंगे हम लैरिंजियल इनलेट। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर दोबारा से। ये जनरल ओवरव्यू है। तो इंडोडर्म और हमारे पास इंडोडर्म कहाँ से बनेगी। इंडोडर्म हमारे पास जो भी होगी इस रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम की, वो हमारे पास इंटरनल लाइनिंग बनाएगी हमारे पास किसकी, ट्रैकिया की, लेरिंग्स, ब्रोंकाई और लंग। इन सब की इंटरनल लाइनिंग कौन बना कर रही है, इंडोडर्म। और हमारे पास जो है कार्टिलेज वगैरह और मसल्स वगैरह वो कहाँ से निकल रहे हैं, सप्लैनिक मेजोडर्म से। आगे अब आते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ लैरिंग्स। सबसे ऊपर वाले बारी बारी सबसे शुरू करेंगे। सबसे ऊपर आ रहा है ये लैरिंग्स, ये लैरिंग्स। इसमें आते हैं हम लैरिंग्स से जो एपिथेलियल लाइनिंग है, सबसे ऊपर वाली लाइनिंग है, वो हमारे पास बन रही है एंडोडर्म से, एंडोडर्म ऑफ एल्टीट्यूड। इससे क्रेनियल पोर्शन, सबसे ऊपर वाले पोर्शन से हमारे पास इसकी ये हमारे पास ये एपिथेलियल लाइनिंग बन रही है। अब आगे हमारे पास कार्टिलेज में और क्या होता है, हमारे पास उसमें लैरिंग्स में और क्या होता है, कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज बनने की हमारे पास पर पहले बात की थी मेसेनकाइम से। मेसेनकाइम कौन सी, हमारे पास फ्रेंजियल आर्चेस निकलती है ना, इस तरह करके हमारे पास फ्रेंजियल आर्चेस निकल रही थी बेबी में। जो हमारे पास 4 और 6 जो सी वो हमारे पास इतनी रैपिडली ग्रो करेगी, इतनी ज़्यादा तेज़ हमारे पास पॉलीफ्रेट करेगी कि हमारे पास वो कार्टिलेज बना देगी लेरिंग्स का। लेरिंग्स आपको पता है इस शेप का होता है। और लेरेंजियल ऑफिस, ये हमारे पास वही लेरेंजियल इनलेट है, हमारे पास ऊपर फेरिंग्स है और नीचे एल्टीट्यूब है, यानी लेरेंजियो ट्रैकियल ट्यूब है। इनके दरमियान में जो ओपनिंग है उसको कहेंगे लेरेंजियल इनलेट। अब हमारे पास लेरेंजियल ऑफिस है ना, ये सॉरी लेरिंग्स है, हमारे पास टी शेप होता है। ये हमारा टी शेप कैसे बनता है, हमारे पास ऊपर से 4 फ्रेंजियल आर्च, नीचे 6 फ्रेंजियल आर्च, ये आपस में इतनी ज़्यादा ग्रो कर देती है, इसका टी शेप का एक हमारे पास स्ट्रक्चर बना जाए, जिसे हम कहते हैं लेरिंग्स। चलो अब आगे आ जाते हैं। हमारे पास उसके लेरिंग्स के अलावा और लेरिंग्स के नीचे और कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे पास थायराइड ग्लैंड, थायराइड कार्टिलेज होती है, क्रिकोर कार्टिलेज होती है। ये भी हमारे पास जैसे इस लेरिंग्स की कार्टिलेज हमारे पास इससे बनी थी मीजेनकाइम से, इनकी भी कार्टिलेज हमारे पास मीजेनकाइम से बनी। कार्टिलेज और मसल याद रखना मीजेनकाइम से ही बनी। और लेरेंजियल मसल्स, लेरेंजियल मसल कह रहे, सॉरी मैंने बात पीछे तो गलत कर दी, सिर्फ कार्टिलेज मीजेनकाइम से बनेगी। लेरेंजियल मसल किससे बनेंगे, हमारे पास सोमैटिक मीजोडर्म से। मीजोडर्म किसकी, 4 और 6 फ्रेंजियल आर्चेस, वही हमारे पास 4 और 6 फ्रेंजियल आर्चेस जैसे निकल रही थी हमारे पास फीटस में, उन्हीं से हमारे पास ये बनेगी लेरेंजियल, ये सोमैटिक मीजोडर्म की से बनेगी हमारे लेरेंजियल मसल्स। अब एक नया टॉपिक आ जाता है कि हमारे पास वोकल कॉर्ड जो हमारे जिसमें आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ये कैसे बनती है। हमारे पास जो एपिथेलियल आउटर कवरिंग है ना लेरिंग्स की, इसके ऊपर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रोथ होगी। उस ग्रोथ के नतीजे में क्या होगा, जो अंदर का उसका ल्यूमेन होगा ना, ये लेरिंग का, ये अभी बंद हो जाएगा 10वें वीक में। वो हमारे पास अभी तक कौन चल रहा है, 4th वीक चल रहा है। अब 10 वीक में जाके हमारे पास इसकी हमारे पास जो रैपिड ग्रोथ हुई थी एपिथेलियम की, इसकी डिजेनरेशन होगी और ये ओपन हो जाएगा, यानी कि रीकेनाल हो जाएगा। हमारे पास रीकेनाल हो जाएगा और हमारे पास लेरेंजियल वेंट्रिकल्स बनेंगे। वेंट्रिकल कहते हैं खाली जगह को, जैसे हार्ट के वेंट्रिकल्स हो गए और उसके ब्रेन में वेंट्रिकल हो गए। रीकेनालाइज इनटू लेरेंजियल वेंट्रिकल। लेरेंजियल वेंट्रिकल के ऊपर हमारे पास आ जाएगी फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन का। यही हमारे पास जो फोल्ड ऊपर बनते हैं, ये हमारे पास वेंट्रिकल है खाली, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड आ गए, इनको कहते हैं हम वोकल कॉर्ड। अब हमारे पास सारा चीज़ हो गया, एंड पे रह जाता है एक ऑप्टिग्लोटिस में हमारे पास ढक्कन लगाना होता है ग्लोटिस के ऊपर। ये किससे बनेगा, हाइपोब्रैंकियल एमिनेस। हमारे पास कॉर्डल पार्ट है ना एल्टीट्यूड का, उसके यहाँ पे हमारे पास ये एल्टीट्यूड खत्म जाएगी।
ये एल्टीट्यूब ख़त्म हो गया, यहाँ पर हमारे पास हाइपोब्रोंकियल एरिया, इससे हमारे पास निकलेगा एपिग्लोटिस। अभी तो ये छोटा सा है क्योंकि अभी इतना लंबा नहीं है, ट्रैकिया हमारी इतनी लंबी नहीं हुई, छोटी सी है, इसलिए हमारे पास वहीं से निकलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया में हम देखते हैं हमारे पास ट्रैकिया की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, और ट्रैकिया के जितने भी ग्लैंड है जिन्होंने म्यूकस सिक्रेट करना है, कोई मैक्रोफेजेस वगैरह है या फिर है ना कोई भी ऐसी चीज़ सिक्रेट करनी है, एपिथेलियल लाइनिंग और ग्लैंड ये किससे बनेंगे हमारे पास सेम एज इट इज सबसे एंडोडर्म ऑफ एल्टीट्यूड। और हमारे पास कार्टिलेज है, कार्टिलेज का तो पहले क्या था हमारे पास मीजेनकाइम, ठीक है, इसमें भी हमारे पास मीजेनकाइम है। मसल कनेक्टिव टिश्यू किससे बनेंगे, से प्लानिंग मीजेनकाइम, सारे कुछ इससे ही बनेगा, मीजेनकाइम से प्लानिंग मीजेनकाइम से प्लानिंग मीजेनकाइम, मसल और कार्टिलेज। चौथा वीक चल रहा था, खत्म हो गया, अब आ गया पाँचवा हफ्ता। पाँचवें हफ्ते में क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे ब्रांचेज हमारे पास ब्रोंकाई। ब्रोंकाई सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि पाँचवें हमारे पास फोर्थ वीक में क्या हुआ, एक लंग बर्ड निकला हमारे फोरगट के इंटीरियर में, उसने हमारे पास लेटरली हमारे पास दो ब्रांचेस दी, दो बर्ड दिए लेटरली, इनको हम कहते हैं ब्रोंकियल बर्ड। इन्होंने अब ग्रो रैपिडली प्रोलिफरेट ग्रो करते जाना है हमारे पास। इसके नतीजे में हमारे पास तीन, ये तो प्राइमरी ब्रोंकाई थे, ठीक है, और इनके नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई निकलेंगे। राइट साइड में हमारे पास तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे और लेफ्ट साइड में हमारे पास दो बनेंगे, क्योंकि इधर दो लोग होते हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे तीन लोग होते हैं। अब हमारे पास एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनॉल। ये क्या होती है हमारे पास, ये फोरगट है, फोरगट के एंटीरियरली हमने पता लंगवर्ड निकला है, इसने हमारे पास ऐसी जगह पे ग्रो करना है जो पेरिकार्डियल कैविटी के नीचे हो और पेरिटोनल कैविटी के ऊपर हो, इस स्पेस में, ठीक हो गया। यहाँ पर इसने ग्रो करना है। लंग बर्ड पेनिट्रेट सिलमिक कैविटी कॉल्ड पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैविटी। अब इन्होंने आगे इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी से कौन चीज़ जुड़ा कर रही है, एक डबल में मेरे एक फोल्ड है हमारे पास प्लूरो पेरिकार्डियल फ्लो, और पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैविटी केनाल को हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी से को क्या चीज़ सेपरेट कर रही है, प्लूरो पेरिटोनियल फोल्ड। डन हो गया। अब ये हमारे पास आखिरी पेज आ गया, इसका कंप्लीट होने लगा हमारे पास। अब लंग के ऊपर दो लेयर्स होती हैं, विजिडल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। हमारा विजिडल प्लूरा हमारे पास कहाँ से बनेगी, मेसोडर्म ऑफ लंग, हमारे पास जो मेसोडर्म है लंग की उससे बनाएगी, और पैराइटल प्लूरा है हमारे पास सोमैटिक मेसोडर्म, दोनों मेसोडर्म से बनेंगे हमारे पास, इतना लाजमी बनेंगे क्योंकि दोनों कवरिंग है। अंदर वाली लेयर किससे बन रही थी,